हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों वर्तमान समय में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित जीके और जीएस का कंप्लीट अध्ययन कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। आज हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लाए हूँ और प्रैक्टिस सेट प्रश्नों के साथ साथ उसका संपूर्ण व्याख्या किया जाता है इस चैनल पर। यदि आप पीआरटी 628, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, सीटेट, एसएससी, रेलवे, वन डे एग्जाम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको मालूम है कि जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्जाम डेट की संभावना है कि जून के लास्ट में होगा। आप लोग शिद्दत से जुड़ जाइए, अपने तैयारी को बेहतर दीजिए। एक बार मेहनत करके नौकरी पा लिए तो आपकी जिंदगी भर आसान हो जाएगी। इसलिए आप बिना समय गवाए अपने पढ़ाई को धार दीजिए। और यदि आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सेशन से जुड़ करके अपने जीके जीएस का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी कंप्लीट जीके जीएस की तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों मेन टॉपिक पर जाने से पहले रोज की तरह आज भी याद दिलाना चाह रही हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि पुराने हैं या नए हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। यदि पसंद ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्यों नहीं पसंद आई, क्या कमी है, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, आपको मैं बताई हूँ कि आज ईवीएस का प्रश्न इंक्लूड की हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वह स्थान जहाँ पर रहने वाले सभी प्राणी अपने आसपास व पर्यावरण से अंतरक्रिया करते हैं। ऑप्शन बी है, एक स्थान में रहने वाले सभी प्राणी केवल पर्यावरण से अंतरक्रिया करते हैं। एक स्थान पर रहने वाले सभी प्राणी केवल अपने आप में अंतरक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि एक स्थान पर रहने वाले सभी प्राणी अपने आप में व पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करते हैं। इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए थोड़ा और उसको स्पष्ट करते हैं। एक स्थान पर रहने वाले सभी प्राणियों को अपने आप में व पर्यावरण से अंतःक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अंतःक्रिया का मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस चीज से भी आप जिस चीज पर भी आश्रित हैं, जैसे सांस ले रहे हैं तो वायु पर आश्रित हैं, पर्यावरण। आप जहाँ पर हैं, जो भी चीज है आपके आसपास, वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। तो आप किसी न किसी तरह से, वो वस्तु और आप किसी न किसी तरह से आप एक दूसरे से अटैचमेंट है। इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दोनों पॉइंट ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, सभी नहीं लगभग 80% परीक्षाओं में ये प्रश्न बनता ही बनता है। जैसे अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 ईस्वी में किया था। प्रश्न आ जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया था? 1869 में। यहाँ पे पारिस्थितिकी का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी तांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। प्रश्न नंबर 2 है, पर्यावरण में क्या शामिल किए जाते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, वायुमंडल, नदी, झील, समुद्र, उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण में पर्वत, पठार, मैदान, वायुमंडल, नदी, झील ये सभी शामिल होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पर्यावरण में नदी, झील, समुद्र, वायुमंडल, वन, रेगिस्तान, पर्वत, मैदान, सभी जो आसपास आपके एरिया में जो भी है, जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, वो सभी पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पर्यावरण के प्रमुख निर्धारक
कारक कौन है? वन, जलवायु, भूमि। उपरोक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख निर्णायक कारक वन, जलवायु, भूमि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों हैं। पर्यावरण के 4 निर्णायक कारक हैं, कौन कौन है? जलवायु है, भूमि व मृदा संरचना अथवा मिट्टी की संरचना, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति अर्थात रेगिस्तान, वन्य प्रदेश, जलावरुद्ध क्षेत्र इत्यादि, वन, खनिज भंडार आदि प्राकृतिक संसाधन। मतलब पर्यावरण के 4 निर्णायक कारक हैं। जलवायु है, भूमि व मृदा की संरचना है, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है और खनिज भंडार है। निदर्शन, प्रश्न नंबर 4 है, निदर्शन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है, कोई काम कैसे करना है, नहीं करना है, करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से यह दिखाना और बताना। कोई काम कैसे करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना या बताना। कोई काम कैसे नहीं करना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाना और बताना। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई। निदर्शन का अर्थ होता है कोई काम कैसे करना है या नहीं करना चाहिए। निदर्शन का अर्थ होता है कोई काम कैसे करना या नहीं करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना व बताना। ऑप्शन नंबर ए सही है। वही है। प्रश्न नंबर 5 है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? वे परिस्थितियां जिनमें कोई व्यक्ति या वस्तु विकसित होते हैं। ऑप्शन बी है, वे परिस्थितियां जिनमें कोई वस्तु या व्यक्ति रहती हैं। ऑप्शन सी है, यह उन प्रभावों का योग है जो जीवन और चरित्र के विकास में भूमिका निभाते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण से अभिप्राय ये सभी हैं। वे परिस्थितियां जिनमें कोई व्यक्ति या वस्तु विकसित होता है, ये भी पर्यावरण का मतलब है। वे परिस्थितियां जिनमें कोई व्यक्ति व वस्तु रहते हैं, ये भी पर्यावरण का मतलब है। यह उन प्रभावों का योग है जो जीवन और चरित्र के विकास में भूमिका निभाते हैं। तीनों ऑप्शन पर्यावरण का अभिप्राय है, मतलब पर्यावरण का मतलब होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक बार और इसको स्पष्ट कर लेते हैं। पर्यावरण का अर्थ, वे परिस्थितियां जिनमें कोई व्यक्ति या वस्तु रहती हैं या विकसित होती हैं। यह उन प्रभावों का कुल योग है जो जीवन और चरित्र के विकास को बदलने और निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण को एक बार और स्पष्ट कर लेते हैं। वे परिस्थितियां जिनमें कोई व्यक्ति या वस्तु रहती हैं या विकसित होती हैं, यह उन प्रभावों का कुल योग हो जो जीवन के चरित्र के विकास को बदलने एवं निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह 1 से 2 बार आप वीडियो को स्किप करके रोक के देखेंगे तो आप लोगों को ये सब बातें समझ में आएंगी। प्रश्न नंबर 6 है, पर्यावरण के कुल कितने आधारभूत घटक हैं? पर्यावरण के कितने आधारभूत घटक हैं? 5, 6, 3। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए देख लेते हैं कि कितने होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 आधारभूत घटक होते हैं: स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल या जीवमंडल। प्रश्न नंबर 7 है, पर्यावरणीय निम्नीकरण का क्या अर्थ होता है? पर्यावरण की गुणवत्ता में कम करना, पर्यावरण को दूषित करना, पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाना। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण निम्नीकरण का अर्थ ऑप्शन नंबर डी होगा। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करना और पर्यावरण को दूषित करना, ये दोनों अर्थ है, लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाना ये निम्नीकरण का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पर्यावरणीय निम्नीकरण का अर्थ पर्यावरण को दूषित करना और उसकी गुणवत्ता को कम करना। इसके लिए प्राकृतिक और मानव उद्भूत कारक उत्तरदायी हैं, जो स्थानीय स्तर से प्रारंभ होकर प्रादेशिक स्तर होते हुए भूमंडलीय स्तर तक कार्य करता है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। केवल जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। केवल जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को हल करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है कि जहां पर केवल लगा रहेगा वो चांस बनता है कि वो गलत होगा। तो ऑप्शन ए और बी और सी ये दोनों गलत हो सकते हैं। इसका सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ये प्रदूषण के प्रकार हैं।
आइए और देख लेते हैं इसको। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु भूमंडलीय तापन और ओजोन का कम होना प्रदूषण के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस पर विशेष बल दिया गया था? रसायन विज्ञान पर, इतिहास पर, भौतिक विज्ञान पर, उपयुक्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में न तो रसायन विज्ञान पर दिया गया था, न तो इतिहास पर, न तो भौतिक विज्ञान पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण के महत्व पर विशेष बल दिया गया था। किस पर? पर्यावरण पर महत्व बल दिया गया था। पर्यावरण सुरक्षा को पर्यावरण पाठ्यचर्या के 10 केंद्रीय तत्वों में शामिल किया गया था। आज का अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन क्या है? भौतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, मानव निर्मित पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, उपयुक्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के बीच होने वाले अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, एक बार और याद दिला दूं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिएगा। इसके साथ साथ अपने मित्रों में शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। दोस्तों, मैं ध्यान दे करके कंटेंट तैयार करती हूँ। यदि भूलवश कोई गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में सुझाव देने का कष्ट करिएगा। धन्यवाद।